हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ की है। इस वीडियो पे हम लोग चैप्टर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के बारे में बात करेंगे। इस इस पे हम लोग एक्सरसाइज 12.2 की बात करने जा रहे हैं। इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज थी 12.1, उस पे हम लोग ने सरफेस एरिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया है। इस वीडियो पे हम लोग वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे कैसे कैसे सॉलिड फिगर्स हैं, उनका वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है या फिर दो सॉलिड्स को कंबाइन कर दिया जाए तो उनका वॉल्यूम कैसे निकालना है, क्या करना है, हम लोग ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलते हैं। यहाँ पे एक माइंड मैप दिया हुआ है। इस माइंड मैप को आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं, थोड़ी बहुत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो एक तरह से समरी है पूरे चैप्टर की। आप लोग इसको देख सकते हैं। चलते हैं एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर with both of their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of solid in terms of pi. ठीक है, तो ये फिगर कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे नीचे एक हेमिस्फेयर है, ये हेमिस्फेयर है जिसकी रेडियस जो दी हुई है 1 सेंटीमीटर दी हुई है, हाइट ऑफ कोन दी हुई है 1 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमें क्या निकालना है, इस पूरे फिगर का वॉल्यूम निकालना है। दोनों अगर जुड़ गया, क्योंकि हेमिस्फेयर है और कोन दोनों को हमने जोड़ करके एक सॉलिड बनाया है, तो इस पूरे सॉलिड का हमें क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना है और पाई के टर्म्स में निकालना है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे हाइट ऑफ कोन को मैं अगर एच से रिप्रेजेंट करूँ तो एच की जो वैल्यू दी गई है वो एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर दे रखी है। एच क्या है, हाइट ऑफ कोन है। अगर मैं रेडियस की बात करूँ, आर, स्मॉल आर जो है रेडियस, देखिए इसमें कोन का रेडियस और हेमिस्फेयर के रेडियस दोनों सेम है, इसलिए मैं सिर्फ एक ही आर लिख रहा हूँ, एक ही रेडियस लिख रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ जो सॉलिड है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो होगा ये होगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ कोन हेमिस्फेयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब। ये इसका फॉर्मूला है दोनों का। ठीक है, अच्छा, हम लोग चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू डायरेक्टली पुट करें और आंसर निकाल लें, उस तरह भी आ जाएगा। या फिर क्योंकि दोनों में पाई बराबर है तो हम लोग पाई और आर को एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर, अगर मैं वो एलसीएम कह रहा हूँ, कॉमन ले लूँ, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो इधर बचा एच। इसमें 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो 2 पाई आर स्क्वायर आ गया तो 2 आर बचा, है ना। वैल्यू पुट कर देना, पाई की वैल्यू छोड़ करके बाकी सभी की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/3 इंटू पाई, आर की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 इंटू 1 का क्यूब लिख सकते हैं। एच कितना है, 1 है, और 2 इंटू आर कितना है, 1 है। ठीक, तो 1/3 पाई इंटू 1, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 1, 1 प्लस 1, वो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, तो 3 से 3 कट गया, इधर कितना बचा, 1 का पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई से, तो इधर बचा पाई। तो पाई सेंटीमीटर क्यूब जो होगा इस पूरे सॉलिड का वो वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का सीधा सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of air contained in the model that Rachel made. सीधी सी बात है भाई, कोन के अंदर जितनी भी एयर है वो एक्चुअल में, वो कोन कह रहा हूँ, सॉलिड के अंदर जितनी भी एयर है वो एक्चुअल में वही होगी जो उसके अंदर का वॉल्यूम होगा। तो एक सिलेंड्रिकल, ये सिलेंड्रिकल कुछ ऐसा सिलेंड्रिकल शेप का था, उसके दोनों साइड के हमने लगा रखा था, कोन लगा रखा था, तो हमें इसके पूरे का वॉल्यूम निकालना होगा। यहाँ पे हमको दे रखा है, कुछ चीज़ें दे रखी है, जैसे इसने कहा डायमीटर ऑफ मॉडल जो है, मॉडल का जो डायमीटर है वो कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये पूरा डायमीटर 3 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अगर डायमीटर 3 सेंटीमीटर आ गया तो हम लोग यहाँ पे रेडियस लिख सकते हैं। रेडियस कितनी आ जाएगी,
देखिए रेडियस कोन की और सिलेंडर की सबकी आर ही होगी क्योंकि सेम रेडियस है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 3, तो रेडियस कितनी आएगी 3/2। अच्छा, हाइट की बात की जाए तो अगर यहाँ पे देखी जाए तो हाइट ऑफ कोन कितना दे रखा है, हाइट ऑफ कोन यहाँ पे दे रखा है ना, देखिए हाइट ऑफ कोन ये यहाँ पे दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ कोन कितनी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन एक्चुअल में ये वाली हाइट होगी, ये वाली, और इस वाले कोन की हाइट कितनी होगी, दोनों की 2 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है। ठीक है, इतना दे रखा है। अगर मैं हाइट ऑफ सिलेंडर की बात करूं तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आ जाएगी, सिलेंडर इसको h1 मान लेते हैं। हाइट ऑफ कोन, ये क्या है, हाइट ऑफ कोन की है, कोन की हाइट है। हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर इसको h2 मान लेंगे, तो h2 कितनी आ जाएगी, देखिए टोटल हमें 12 दे रखा है, 12 में से कोन की, इस वाले कोन की हाइट और इस वाले कोन की हाइट माइनस कर दे तो बचेगी हमारे पास सिलेंडर की हाइट। तो 12 माइनस 2 ऊपर वाले की है, 2 नीचे वाले की, तो 4, तो कितना बचा 8 सेंटीमीटर क्या बची, हाइट ऑफ सिलेंडर बची। अब हमें निकालना क्या है, रेडियस निकाल ली हमने, हाइट निकाल ली कोन की, हाइट निकाल ली हमने सिलेंडर की, हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट ना, तो हम निकालना है वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट, तो वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द मॉडल कितना आ जाएगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि एक ही जैसे दो कोन है तो दो का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या वॉल्यूम ऑफ 1 कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन, हम ये भी कर सकते थे, लेकिन हम इसको क्या लिख सकते हैं, वो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सीधी सी बात है पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन यहाँ पे जो सिलेंडर की हाइट है एच है वो h2 है, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर h2 लिख देंगे, प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h1। ठीक है, क्योंकि हाइट ऑफ कोन h1 है तो h1 आ जाएगी। यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन है, यहाँ पे क्या क्या कॉमन है, यहाँ पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा h2 प्लस 2/3 h1। ठीक है, पाई आर स्क्वायर तो कॉमन आ गया। अब पाई की वैल्यू इसमें तो दे नहीं रखी कि कितना रखना है, तो हम लोग यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 लेकर के चलते हैं। ठीक है, 22/7 लेकर के चलेंगे, या अभी पाई ऐसे ही रहने देंगे, पाई रखा रहने दे ऐसे, फिर बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे, पाई को ऐसे ही रहने देते हैं, है ना, पाई को ऐसे ही रहने दीजिए। अभी आर की वैल्यू रख देते हैं, आर की वैल्यू हमने कितनी निकाली 3/2, तो 3/2 इंटू 3/2, h2 कितना है, h2 देखिए यहाँ पे कितना है 8 है, 8 प्लस 2/3, h1 कितना है, h1 है इंटू 2। ठीक है, इतना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको आगे तो ये पाई ही रहेगा, 3/2 तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, और 2/2 4, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 प्लस 4/3। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको, पाई तो है ही है, 9/4 है, इधर सॉल्व होगा 3 एलसीएम आ जाएगा, 24 प्लस 4/3। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको आगे तो ये पाई है, पाई तो रहेगा ही, 9/4 है, ये हो जाएगा 28/3, 3 से ये कटेगा, कितनी बार में कटेगा, 3 3 जा 9, इससे इसको काटेंगे 7, 7 से जा 21 पाई। ठीक है, 21 पाई इतना आ गया। अब 21 पाई की हम लोग यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, 21 इंटू 22/7, 7 से ये कट जाएगा 3 बार में, तो 66 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है, पाई की वैल्यू पहले भी रख देते तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाती, इसलिए हमने पाई की वैल्यू बाद में रखी है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ए गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 gulab jamun, each shaped like a
सिलेंडर विथ टू हेमिस्फेरिकल एंड विथ ends with length 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है तो आप लोग को इसको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से करना है। देखिए, ये फिगर आपको एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, हमने इसको इस फिगर को क्यों लाया है यहाँ पे वो मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ। अच्छा, मैं पहले क्वेश्चन समझा दूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक गुलाब जामुन जो है, क्योंकि ये अगर इसमें देखा जाए तो कई सारे गुलाब जामुन है, तो 45 गुलाब जामुन है टोटल। अगर एक गुलाब जामुन की बात की जाए तो एक गुलाब जामुन में जो शुगर का सिरप होता है, क्योंकि जब आप गुलाब जामुन खाते तो देखते हैं कई काफ़ी सारा मीठा मीठा रस उसमें से निकलता है, तो वो शुगर का सिरप होता है। तो शुगर का सिरप जो है वो 30% है, मतलब टोटल वॉल्यूम जो है, जितना भी टोटल वॉल्यूम है उसका 30% जो भी है वो क्या है? शुगर का सिरप है। टोटल 45 गुलाब जामुन है जो कि सिलेंडर के शेप के हैं और दोनों साइड क्या है? हेमिस्फेयर है। इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाला फिगर लाया। क्या है? यहाँ पे एक सिलेंडर शेप का गुलाब जामुन है जिसके दोनों एंड पे क्या है? हेमिस्फेयर लगे हुए हैं। हमें क्या करना है? दिया हुआ है कि टोटल लेंथ कितनी है गुलाब जामुन की? 5 सेंटीमीटर है, डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है। हमें सॉल्व कैसे करना है देखते हैं। तो डायमीटर हमें 2.8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो अगर मैं रेडियस की बात करूँ, रेडियस कितनी आ जाएगी? 2.8 बाई 2, मतलब 1.4 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगी। मैं अगर हाइट ऑफ सिलेंडर की बात करूँ h, क्योंकि हेमिस्फेयर में तो हाइट होती नहीं, तो हाइट ऑफ सिलेंडर की बात करूँ तो टोटल 5 लेंथ है। 5 में से इसकी रेडियस और इसकी रेडियस दोनों को हमें माइनस करना पड़ेगा। जब हम माइनस करेंगे तो 2.2 सेंटीमीटर हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगी। अब वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन अगर मुझे निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन कितना आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन होगा जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, है ना? यही होगा ना, सीधी सी बात है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की अगर बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है, प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब हमें क्या करना है? हमें सीधी बात है, इसमें हमें सीधे वैल्यूज पुट करनी है। ये तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। पाई की वैल्यू अभी नहीं रखेंगे, पाई को सॉल्व करेंगे, बाद में सॉल्व कर लेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे इतना ही चलते हैं। देखिए, आर की वैल्यू रखते हैं। आर कितना है? आर यहाँ पे दोनों में आर कितना दे रखा है? 1.4 का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना दे रखा है। और एच कितना दे रखा है? 2.2 दे रखा है, ठीक है, प्लस 2 इंटू मतलब 2 इंटू 2 4 हो गया, 4/3 पाई को पाई ही रहने दे, आर क्यूब मतलब 1.4 का क्यूब, ये इतना आ जाएगा। सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 2.2 प्लस 4/3 इंटू 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, हम ऐसे लिख सकते हैं सारी। हमने 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे क्यूब लगा हुआ है। यहाँ पे 2 बार इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए, ये तो सीधे से कट जाएगा 0.2, यहाँ से ये कट जाएगा 0.2 बार में। अगर मैं प्लस के इधर साइड लेफ्ट हैंड साइड वाले को सॉल्व करता हूँ तो इसकी जो वैल्यू आती है ये 13.552 के बराबर आ रही है, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 11.498 के बराबर आ रही। अच्छा, ये वैल्यूज मैंने पहले से सॉल्व कर रखी है, इसलिए मैंने डायरेक्टली पुट कर दिया। आप लोग इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली कर दिया। यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है। टोटल गुलाब जामुन हमारे पास कितने हैं? 45 है। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, अगर 45 गुलाब जामुन की बात की जाए तो 45 इंटू 25.05 सेंटीमीटर
क्यूब हम लोग ये लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब, ये टोटल वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अब पूछ रहा है सिरप कितना है, तो सिरप कितना है 30% है, तो टोटल वॉल्यूम का 30% क्या है, सिरप है ना, तो हमें यही निकालना है। कैसे निकलेगा, फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, हमें टोटल अमाउंट ऑफ शुगर निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप कितना आ जाएगा, 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। ठीक है, तो 30% का मतलब 30/100 इंटू वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन कितना है 1127.25, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 338 सेंटीमीटर, 338.17 सेंटीमीटर के आसपास कुछ आ रहा है, 338.17 सेंटीमीटर क्यूब। इसको अप्रॉक्स वैल्यू पे हम लोग 338 सेंटीमीटर क्यूब ले सकते हैं, ये इसका आंसर है। तो 338 सेंटीमीटर लिख दीजिए, या एग्जैक्ट वैल्यू पे आपको लिखना है तो 338.17 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, ये इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग समझिएगा और करने की कोशिश करिएगा। कह रहा है ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड with 4 conical depression to hold the pen. The dimension of cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. The radius of each of the depression is 0.5 centimeter and depth is 1.4 centimeter. Find the volume of wood in the entire stand. तो ये फिगर कुछ ऐसा बना हुआ है, यहाँ पे ये फिगर में ये जो पूरा शेप है, पेन स्टैंड है, ये क्यूबॉइड के शेप का है, जिसकी डायमेंशंस यहाँ पे दे रखी हैं। हमें बताना है कि वॉल्यूम ऑफ सभी जो कोनिकल डिप्रेशंस हैं इनका वॉल्यूम कितना है, मतलब नहीं, पूरे वुड का वॉल्यूम हमें निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे क्यूबॉइड के डायमेंशन से, पूरे क्यूबॉइड के वॉल्यूम से हमें माइनस करना पड़ेगा इन कोनिकल डिप्रेशंस के वॉल्यूम को, तो हमें हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए, यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, ये फिगर कुछ ऐसा है, जो डिप्रेशन है कुछ ऐसा बना हुआ कोन के शेप का है, तो हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें निकालनी पड़ेगी। पहले तो हाइट ऑफ कोन h, हाइट ऑफ कोन कितना आ जाएगा, हाइट ऑफ कोन जो है यहाँ पे कितना दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर हमको हाइट दे रखा है। अगर रेडियस की बात की जाए तो रेडियस हमें कितना दे रखा है, रेडियस यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर दे रखा है, ये भी दे रखा है। अब अगर वॉल्यूम ऑफ वुड की बात करूँ मैं, तो वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड कितना आ जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि ये पूरा शेप क्यूबॉइड के शेप का है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता, लेकिन अभी क्या है, क्योंकि इसमें 4 तो डिप्रेशन है, वहां पे जगह खाली है, तो वॉल्यूम ऑफ 4 कोन का हमें वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा, तो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, या कोनिकल डिप्रेशन लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, एल बी एच होता है, -4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है, अभी 2 बार निकाल चुके हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये चीज सॉल्व करेंगे। एल कितना है, लेंथ कितने दे रखा है, ये यहाँ पे हमें डायमेंशन दे रखा है क्यूबॉइड के, तो इन तीनों को हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 15 इंटू 10 इंटू 3.5, ये वॉल्यूम आ गया। तो ये कितना आ गया 4/3 पाई आर स्क्वायर एच है, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमने कितनी देखी है 0.5 इंटू 0.5, एच की वैल्यू हमने कितनी निकाली 1.4। ठीक है, अच्छा, इनको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 10 का मल्टीप्लाई इससे करा देंगे अगर, तो ये 35 हो जाएगा, 35 इंटू 15 करेंगे तो 525 के बराबर आंसर आएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो 7 से इसको काट देते हैं, 0.2 आ जाएगा,
इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है 1.47 के बराबर इसकी वैल्यू आ रही है। अगर 525 से 1.47 माइनस कर दिया जाए तो 523.53 के बराबर इसका वॉल्यूम बचता है। यही हमारा आंसर होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब वुड का यही आंसर होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई, नहीं समझ में आई तो थोड़ा सा रिवाइंड करिए वीडियो, फिर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ए vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and radius of its top is open is 5 centimeter. It is filled with water up to brim. When let short, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel. 1/4 of water flows out. Find the number of let short dropped into the vessel. कह रहा है एक कोन है जो कि ऐसा दिखता है, कुछ इन्वर्टेड है, तो इसकी रेडियस कितनी दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर दे रखी है, हाइट 8 सेंटीमीटर दे रखी है। कह रहा है इसमें एकदम टॉप तक ऊपर तक पानी भरा हुआ है, फुल पानी भरा हुआ है। तो इसमें हमने क्या किया, कुछ गोले थे हमारे पास, लेड के शॉट थे जो कि 0.55 सेंटीमीटर की रेडियस थी जिनकी, हमने कुछ गोले उसमें डाले। इतने गोले डाल दिए कि उसका जो पानी भरा हुआ था 1/4 हिस्सा, 4 हिस्सा का 1/4, 1/4 मतलब 4 का एक हिस्सा क्या हो गया, बाहर निकल आया। अगर 4 में डिवाइड कर दीजिए तो 1/4 अमाउंट ऑफ वाटर क्या हुआ, बाहर गिर गया। तो हमें बताना है कितने नंबर ऑफ शॉट्स हम डाले होंगे उस पर कि 1/4 वाटर बाहर आ गया होगा। हमें वॉल्यूम निकालना है। पहले हमें कुछ चीज़ें दे रखी है। पहली तो दे रखी है हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन हमको कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर दे रखा है। रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन, कोन की बात करें तो कोन का जो रेडियस है उसको R1 मान लेते हैं। रेडियस ऑफ कोन कितना दे रखा है हमको, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर रेडियस ऑफ स्फेयर की बात की जाए R2, मतलब स्फेयर है, स्फेयर का रेडियस है, तो स्फेयर का रेडियस कितना दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर दे रखा है। हम मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ लेट शॉट्स रहे होंगे जिनकी वजह से 1/4 वाटर बाहर आ गया। लेट n number of lead shots were dropped into the vessel। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड। भाई जितने वॉल्यूम के लेड शॉट गिराए गए होंगे उतने वॉल्यूम का पानी बाहर आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड कितना है, 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन के वॉल्यूम का 1/4 हिस्सा बाहर आ गया तो उतने वॉल्यूम का पानी आ गया। वॉल्यूम ऑफ लेट शॉट कितना आ जाएगा भाई, n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, यही होगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, मतलब एक स्फेयर का जितना वॉल्यूम है उसमें n का मल्टीप्लाई कर दे। तो 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ पे R1 होगा क्योंकि कोन है, तो यहाँ पे दो रेडियस है, R1 हमने मान रखा है। n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे 2 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे R2 रेडियस है स्फेयर की। वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे R1 की वैल्यू, इसको पुट कर देते हैं। देखिए इसको पहले उधर भेज दें, इसको इधर भेज दें, 3 को इधर भेज दें, तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा, इस पाई से ये पाई कट जाएगा। ठीक है, इतना कट जाएगा। 4 को इधर भेज देंगे, यहाँ पे चीज़ें क्या बचेंगी, R1 स्क्वायर एच इज इक्वल टू n इंटू 4 4 जा 16 R2 क्यूब, R2 क्यूब, हाँ सही है, इतना बचेगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। R1 की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 8 इज इक्वल टू n इंटू 16 इंटू R2 कितना है, R2 0.5, तो 0.5 का क्यूब, इतना आ जाएगा।
आगे सॉल्व कर लेते हैं, n की वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर आ जाएगा 5 इंटू 5 25 इंटू 8 अपॉन 16 इंटू, यहाँ पे कर लेते हैं इधर, नहीं तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। n की वैल्यू निकालना है तो ये दोनों चीज़ें इधर आएंगी, ये दोनों चीज़ों को इधर भेजना पड़ेगा। तो 5 स्क्वायर मतलब 25 इंटू 8 अपॉन 16 इंटू 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2 का होल क्यूब, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 8 से 2 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, ये इधर से 2 से ये इधर आ जाएगा 25 अपॉन 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो बचेगा 25 अपॉन 1/4, 4 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब। इसका आंसर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ, वो सॉरी सेंटीमीटर क्यूब कह रहे हो, एन निकल रहा है ना, तो 100 आ जाएगा। मतलब 100 शॉट्स हमें क्या करने पड़ेंगे, गिराने पड़ेंगे, जिससे हमारा क्या होगा 1/4 वाटर बाहर निकलेगा इसमें से। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, a solid iron pole consists of a cylinder of height 20 to 20 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass। चलिए, ये कुछ ऐसा आयरन का पोल है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका मास निकालना है। तो कितना आएगा देखते हैं, वो चीज़ है ना। यहाँ पे दे रखा है आयरन पोल है जिसकी हाइट 220 सेंटीमीटर की है। ये हाइट आयरन के पोल की 220 सेंटीमीटर दी हुई है। बेस का डायमीटर कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर दे रखा है। विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर, इसके ऊपर एक दूसरा सिलेंडर है जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर दे रखी है। 60 सेंटीमीटर ये वाली सिलेंडर, छोटे वाले सिलेंडर की है। इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, फाइंड द मास ऑफ पोल, हमें पूरे का मास फाइंड करना है। चलिए, पूरे का मास फाइंड करना है तो पहले हम लोग हाइट देख लेते हैं। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ लार्जर सिलेंडर, इसको H1 मान ले। H1 हमको कितना दे रखा है, 220 सेंटीमीटर दे रखा है। हाइट ऑफ ये आ गया। ठीक है, इसी की रेडियस देख लें। अगर क्योंकि हमें डायमीटर कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, तो रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस ऑफ लार्जर सिलेंडर R1 मान लेंगे। तो R1 कितना आ जाएगा यहाँ पे 24/2 मतलब 12 सेंटीमीटर। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। ठीक है, हाइट ऑफ स्मॉलर सिलेंडर की बात करें, हाइट ऑफ स्मॉलर सिलेंडर कितना दे रखा है, इसको H2 मान ले। तो H2 कितना दिया है, हाइट ऑफ स्मॉलर सिलेंडर 60 सेंटीमीटर दे रखा है। रेडियस ऑफ स्मॉलर सिलेंडर देख लें, रेडियस ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, इसको हम लोग R2 मानेंगे। तो R2 देखिए कितना, ये 8 सेंटीमीटर डायरेक्टली यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे डायमीटर नहीं दिया। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल अगर निकालें हम, तो वॉल्यूम ऑफ पोल, टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। ठीक, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, अभी 2-3 बार हम लोग कर चुके हैं। तो ये कितना आ जाएगा, पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 स्क्वायर H2। ठीक है, पाई में अभी वैल्यू पुट नहीं करेंगे, पाई की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे तो वो बन जाएगा। यहाँ पे अभी इतना ही करते हैं। R1 की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर इंटू H की वैल्यू कितनी दे रखी है, H1 की 220 दे रखी है, प्लस पाई को पाई ही रहने दें। R2 की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है, तो 8 का
स्क्वायर इंटू H2 की वैल्यू हमें 60 दे रखी है, इतना आ जाएगा। पाई दोनों में कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 144, 12 का स्क्वायर 144 इंटू 220 प्लस पाई तो बाहर आ गया, 8 8 जा 64 इंटू 60। सॉल्व करते हैं तो इन दोनों का इसका पूरे का जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ये आएगी 35520 के बराबर। पाई की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, 35520 इंटू 3.14, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1115328 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास दे रखा है, कितना दे रखा है, ये दे रखा है 8 ग्राम के बराबर। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम। ठीक है, देयरफॉर 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 11532.8 इंटू 8, इतना कर देंगे। जब इसको करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 892262.4 ग्राम इसके बराबर आ जाएगी। इसको किलोग्राम में बदलना चाहे तो किलोग्राम में बदल सकते हैं, 892.262, मतलब 100 से डिवाइड कर देंगे तो किलोग्राम में बदल जाएगा, ये केजी इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। ए solid consisting of right circular cone of height 120 cm and radius 60 cm standing on hemisphere of radius 60 cm is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of cylinder is 60 cm and height is 180 cm. Use pi is equal to 22/7। ये कुछ ऐसा फिगर बना हुआ है, इसमें कह रहा है एक सॉलिड है जो कि एक राइट सर्कुलर कोन को कंसिस्ट करता है, कंटेन करता है, और इस कोन की जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 120 सेंटीमीटर दे रखी है। इस कोन की हाइट कितनी दे रखी है, 120 सेंटीमीटर दे रखी है। अब कह रहा है एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर है जिसकी रेडियस 60 सेंटीमीटर दे रखी है, इसकी भी कोन की भी रेडियस हमें 60 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, is placed upright in the right circular cylinder full of water such that it touches the bottom। मतलब ये सिलेंडर पे ऐसे रखा गया है जो कि टच कर रहा है बॉटम को। ठीक है, पूरे पानी से भरा हुआ था। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर। अगर रेडियस 60 सिलेंडर की रेडियस 60 सेंटीमीटर दे रखी है और हाइट 180 दे रखी है, तो हमें कैसे क्या निकालना है देखते हैं। यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दे रखी है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर जो दे रखा है, रेडियस ऑफ सिलेंडर प्लस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, सभी की रेडियस कितनी है, सेम ही है। तो मैं रेडियस एक ही मान लेता हूँ, रेडियस सबकी बराबर है तो रेडियस एक ही आर मान के चलेंगे। रेडियस बराबर कितना, 60 सेंटीमीटर सबका है। हाइट ऑफ अगर कोन की हाइट देखें, हाइट ऑफ कोन कितना है, h1 मान लेते हैं। h1 कितना दे रखा है हमको, h1 एक सेकेंड, ये बहुत अजीब सा हो गया। हाइट ऑफ सिलेंडर या हाइट ऑफ कोन कितना दे रखा है, 120 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, h1 मान लेते हैं, h1। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर हमको कितना दे रखा है, हाइट ऑफ सिलेंडर h2 कर देते हैं। h2 कितना दे रखा है, h2 दे रखा है हमको 180 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना दे रखा है। रेडियस ऑफ सिलेंडर तो वही सेम ही है, 60 के बराबर है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हम लोग देख लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट कितना वॉल्यूम बचा होगा। तो ये वॉल्यूम जो होगा टोटल किसके बराबर होगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ ये अंदर जो सॉलिड है इसका, वो सॉरी माइनस, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, या सॉलिड लिख दें क्योंकि जो अंदर है ये पूरा सॉलिड है। अब ये सॉलिड है, ये दो चीज से बना हुआ है। किस चीज से बना हुआ है? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये बात समझ में आई? यहाँ पे कितना है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक, तो ये इतना आ जाएगा। अब इनकी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन सिलेंडर की हाइट कितनी? h2 मान रखे हैं, तो यहाँ पे h2 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन की हाइट कितनी हमने मान रखी है? h1 मान रखी है, तो यहाँ पे h1 आ जाएगा, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, इसके बराबर आंसर आ जाएगा। अब सभी वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू छोड़ देंगे, अभी पाई की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई की वैल्यू पाई ही रहेगी। आर की वैल्यू हमें 60 दे रखी है, तो 60 का स्क्वायर। h2 कितना, h1 कितना दे रखा है, या h2 कितना दे रखा है? 180 दे रखा है, 180 हमने देखा है। 1/3 पाई r2, वो आर स्क्वायर है 60, 60 का स्क्वायर। h1 कितना है? h1 120, तो यहाँ पे 120 आ जाएगा, प्लस 2/3 पाई 60 का क्यूब। ठीक है, ये ऐसा ये चीज़ें बनी। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 3 से ये कुछ चीज़ें कट जाएंगी। देखते हैं यहाँ पे ये बनेगा पाई 60 का स्क्वायर, इधर कितना आ जाएगा? 180 माइनस 40 प्लस 40। ठीक है, ये इतना आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। पाई इंटू 60 का स्क्वायर आ जाएगा 3600। 180 में से 40 माइनस 40 जाएगा तो 100 बचेगा, इतना। पाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी, इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं। 100 का और मल्टीप्लाई करा देते हैं। 360000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना। पाई की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू हमें 22/7 पुट करनी है। पाई की वैल्यू कितनी पुट करनी है? 22/7। तो यहाँ पुट कर देते हैं पाई की वैल्यू 360000 इंटू 22/7। इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस तरह आ जाएगा। इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। 1 पॉइंट सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको मीटर में चेंज करना है। 1/100 इंटू 1/100 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो 1/131 मीटर क्यूब, इसके बराबर आंसर आ जाएगा। 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ए spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. The diameter of the cylindrical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child find its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct, taking the above as an inside measurement, and पाई इज इक्वल टू 3.14। ये कुछ ऐसा वेसल है जिसमें नीचे क्या है? एक हेमिस्फेयर, वो हेमिस्फेयर कह रहा हूँ, स्फेयर टाइप का कुछ बना हुआ है। तो हमें क्या करना है? बताना है कि इसमें कितना वॉल्यूम, क्या है, चीज़ें सारी चीज़ निकालनी है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बच्चे जो निकाल रहा है, बच्चा निकाल रहा है कि इसका पूरे का वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम कितना आ रहा है, पानी जितना इसमें स्टोर हो रहा है वो कितना है? 345 है। तो 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें ये फाइंड करना है कि वो बच्चा सही कह रहा है गलत कह रहा है, हमें ये चीज़ निकालनी है। तो यहाँ पे हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, अगर इस सिलेंडर की हाइट हमें कितनी दे रखी है? नेक, क्योंकि ये नेक है वही सिलिंड्रिकल है, तो उसकी जो हाइट होगी 8 सेंटीमीटर। तो हाइट जो दे रखी है, कितनी दे रखी है? हाइट ऑफ सिलेंडर 8 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर रेडियस की बात की जाए, तो अगर सिलेंडर की रेडियस की बात की जाए, तो यहाँ पे डायमीटर 2 दिया है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 2/2। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर
या रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितनी आ जाएगी, इसको R1 मान लेते हैं, तो R1 कितना आ जाएगा 2/2, मतलब 1 सेंटीमीटर के बराबर, इतना आ जाएगा। 11 तो नहीं लग रहा है, 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। रेडियस ऑफ स्फेयर की अगर बात करें, ये जो पूरा दिया हुआ है तो इसको R2 मान लेते हैं। रेडियस ऑफ स्फेयर कितना दे रहा है यहाँ पे 4.25 सेंटीमीटर दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे पूरे का डायमीटर दे रखा है 8.5, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे 4.25 इतना आ जाएगा। अब मैं जब वॉल्यूम ऑफ वेसल की बात करूँ, वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इसके बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यहाँ पे स्फेयर है तो स्फेयर का रेडियस R2 माना तो R2 कर देंगे यहाँ पे, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का रेडियस 1 है तो R1 कर देंगे यहाँ पे, सभी वैल्यू को पुट कर देते हैं। 4/3 पाई को ऐसे ही अभी रहने दें, बाद में पुट कर देंगे। R2 कितना है 8.5 अपॉन 2 का होल क्यूब, मतलब वही 4.25। अभी उसको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होती है इसलिए हमने ऐसे कर दिया, प्लस पाई इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 8। आगे सॉल्व करते हैं, 4.4/3 इंटू 3.14 इंटू ये कितना आ जाएगा 76.765625 प्लस 8 इंटू 3.14। सॉल्व करते हैं आगे, तो ये इसको ये इतने को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 321.392 प्लस 25.12। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास इसका वेसल कितना वॉल्यूम कितना आ रहा है 346.51, और जो उस लड़की का जो वॉल्यूम आया था, वॉल्यूम कितना आया था 345 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब वो क्या है, वो गलत बता रही थी, तो यहाँ पे लिख दे सकते हैं सी इज रॉन्ग, ठीक, सी इज रॉन्ग, ये इसका आंसर होगा कि वो क्या है गलत बता रही है, उसका जो वॉल्यूम आया वो गलत आया है। एक्चुअल वॉल्यूम कितना आएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर पूरा वॉल्यूम आएगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होती है, ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक आप लोग आराम करिए और पढ़िए लिखिए, और क्या। थैंक यू।